हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी के बाबा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास बिहार बोर्ड के वृत्त संबंधित क्षेत्रफल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के लिए यह VVI है, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन एक बार आप हमारे इस वीडियो को पूरे से देख लीजिए। जितना टाइप हम पढ़ाए हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और यहीं से आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में बार बार ऐसी ही VVI वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आइए हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन तक मैं आप लोगों के लिए वैसे ही VVI और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 1, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल का टाइप 1 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:7 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, परिधि का अनुपात देकर त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो आइए हम इसे पहले बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे ट्रिक से बताएंगे कैसे आप देखते इसका आंसर लगा देंगे। तो कह रहे हैं दो वृत्त के परिधि का अनुपात। तो परिधि का पहले ये बताइए कि वृत्त का परिधि क्या होता है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, लेकिन दो वृत्त का चर्चा कर रहे इसलिए हम एक को R1 मान लेंगे, दूसरा होगा बटा 2πr2। देखिए, अनुपात को बट्टा बोलते हैं, ठीक ना, समझ लीजिएगा। जिसको नहीं मालूम है वह जान लीजिए, अनुपात को बट्टा बोलते हैं। दिया है 5:7 यानी 5/7। तो बताइए, तो 2π से 2π कट गया तो क्या बच गया R1 बटा R2, यानी यहाँ बच गया R1 बटा R2 और यहाँ बच गया 5/7, यानी 5/7 का मतलब क्या होगा 5:7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5:7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5:7। लेकिन देखिए, एक हम नोट लिखे हैं, पहले इस नोट को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। देखिए नोट क्या है, यदि दो वृत्त के परिधि का अनुपात देकर दोनों वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछे तो परिधि का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग का पहला टाइप था कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:7 था, तो त्रिज्या का अनुपात कितना आ रहा था। त्रिज्या का अनुपात भी हम लोगों का आ रहा था 5:7 ही। आंसर कितना आ रहा था 5:7। मान लीजिए आप लोगों से यदि कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात 2:7 है, तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो त्रिज्या का अनुपात भी आप लोग का 2:7 ही होगा, क्योंकि नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि यदि दो वृत्त के परिधि का अनुपात देकर दोनों वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछे तो परिधि का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात होगा। यानी जो क्वेश्चन में परिधि का अनुपात दिया रहेगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, यानी वही हमारा आंसर होगा। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, दिया था ना दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:7 है, तो आंसर कितना आया हम लोग का आंसर भी आया 5:7 ही, त्रिज्या का अनुपात भी आया 5:7 ही। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को हम लोग। अगला टाइप, यदि दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ दिया है, ठीक ना। अगले टाइप में आप लोग से त्रिज्या पूछा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया है, क्षेत्रफल पूछ दिया है। तो अगले टाइप से ही ये क्वेश्चन संबंधित है। आइए पहले इसे बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद हम बहुत ही आसान ट्रिक से बताएंगे कि आप लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। कह रहा है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:7 है, तो ये बताइए कि वृत्त का परिधि क्या होगा 2πr1, अब बाटा में यहाँ भी हो जाएगा 2πr2, अनुपात 5:7 यानी कितना हो गया 5/7। तो बताइए, तो 2π से 2π कट गया तो R1 का मान 5 आ गया और R2 का मान कितना आ गया 7। अब हम लोगों से क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², लेकिन R1 है तो πr1 का स्क्वायर बटा में πr2 का स्क्वायर। तो देखिए, पाई से पाई कट गया, बच गया R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। तो R1 का मान कितना है 5,
5 का स्क्वायर और R2 का मान कितना है 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 50 25 और 7 का स्क्वायर 7 49, तो कितना हो गया 25/49। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 25/49। लेकिन देखिए इतना सब करने का जरूरत नहीं है कि इतना सब इसका क्या करना है R1 R2 निकालिए, फिर उसके बाद क्षेत्रफल बन, इतना करने का जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोग इसे सीधे बना सकते हैं ट्रिक से। पहले एक नोट देखिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए यदि दो वृत्त के परिधि का अनुपात देकर, कह रहा है कि परिधि का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात दे दे और देने के बाद क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का क्वेश्चन था कि परिधि का अनुपात दिया था कितना 5:7। हम लोग से क्या पूछ रहा था क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त के परिधि का अनुपात, हाँ ठीक ना, परिधि का अनुपात दिया था 5:7 और हम लोग से क्या पूछ रहा था क्षेत्रफल का अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसे स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा 50 25 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 49। तो आंसर कितना हो गया 25:49। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन था ना हम लोगों का कि दो वृत्त के परिधि, तो हम लोग इतना ताम झाम करके बनाए, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आइए हम इसको डायरेक्ट से, क्योंकि देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। बेसिक पढ़ते तो बेसिक में मान लीजिए इतना सब करना पड़ता या और अच्छे से बनाना पड़ता, ऑब्जेक्टिव में नहीं करना है। कह रहे हैं कि परिधि का अनुपात, तो क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों से पूछ रहा है। तो मान लीजिए यदि हम लोगों से पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक, कब जब परिधि का अनुपात दिया रहे, तो कुछ नहीं करना है। परिधि का अनुपात कितना दिया है 5:7 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे कि 5:7 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 50 25 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 49। तो आ गया डायरेक्ट आंसर हम लोग का 25:49। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। मान लीजिए और कोई क्वेश्चन दिया रहता, अब यहाँ पर 5:7 के जगह कोई दूसरा दिया रहता, तो हम क्या करते डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते और स्क्वायर करके आंसर हम लोग लिख लेते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए टाइप नंबर 3 है, कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका कोण 180 डिग्री है। आइए टाइप चेंज हो गया, टाइप नंबर 3 आ गया। टाइप में हम लोग से क्या पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे r। तो r दिया है कितना, सवाल में दिया है 7 सेमी त्रिज्या वाला, तो r का मान 7 दिया है तो 7 गुणे 7। और यहाँ हम क्या करेंगे थीटा, थीटा का मान है डिग्री में कितना दिया है तो 180 डिग्री, थीटा का मान दिया है 180, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 180 डिग्री और बट्टा में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। बस इसी को कटा देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 7 से 7 कट गया, मान लीजिए 18, 0 से 0 काट देंगे और 18 से कटाएंगे तो 18 एकम 18 और 18 दूनी कितना होता है 36। 2 से कटा दीजिए, 2 से कितना बार में कटेगा 11 बार में। अब बच गया कितना 11 और 7, 11 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 77 सेंटीमीटर। तो 77 दिया है ना, देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ये मिसप्रिंट है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 77। तो इसका आंसर कितना आया है 77। बस एक छोटा सा फार्मूला याद कर लेना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर तो r दिया है 7 सेमी, 7 गुणे 7, थीटा का मान सवाल में दिया रहेगा 180 डिग्री दिया है तो 180 डिग्री बटा में 360, कटा देंगे 18 दूनी 36, 2 बार में कट जाएगा, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 से कटा देंगे 22 को 11 बार में, तो ऊपर बच गया 11 और 7, 11 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 77। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 77। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उस वृत्त का
विकास क्या है, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया। कह रहे हैं यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उस वृत्त का विकास नहीं या व्यास होगा, ठीक ना। ये गलत हो गया, यहाँ विकास नहीं, यहाँ क्या होगा, व्यास। यह पूछ रहा है व्यास, आप लोग सुधार लीजिएगा व्यास, ठीक ना। कह रहे हैं यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक ना। विकास नहीं, क्या है, व्यास। कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास क्या होगा। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं और एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं, जो कि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आ जाएंगे तो आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आने की संभावना नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा यह क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल सब कोई को मालूम है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर व्यास पूछ रहा है, तो वृत्त का एक क्षेत्रफल और होगा पाई डी। डायरेक्ट हम लोग उसी का भी उपयोग कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। वृत्त का परिधि होता है पाई डी, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना, 49 पाई। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 49 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, स्क्वायर जो है इधर आएगा, जब बराबर के इधर आएगा तो यह स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये 49 रूट में आ गया बराबर आर। तो 49 कितना का है, तो 49 हम लोग तोड़ेंगे तो 7 का है, और आर का मान कितना आ गया, 7। लेकिन हम लोग से पूछ का रहा है, हम लोग से पूछ रहे हैं व्यास, ठीक ना। हम लोग से आर नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग से व्यास पूछ रहा है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक ना। देखिए हम लोग से व्यास पूछ रहा है, तो अभी तो हम लोग आर निकाल लिए, अब व्यास यदि निकालना होगा तो व्यास कैसे निकालेंगे, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे आर, यानी त्रिज्या का दोगुना। तो 2 गुणे आर का मान कितना है, 7। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो व्यास कितना हो जाएगा, 14। याद रखिए ना कि जो व्यास होता है सो त्रिज्या का दोगुना होता है, डबल होता है। यदि त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ आइए, टाइप नंबर 5, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। आइए इसको अच्छे से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ बात कर रहा है पहिया का, ठीक ना। ये देखिए ये पहिया हो गया, ये जो हमारा है ये क्या हो गया, ये पहिया हो गया, यानी वृत्त का पहिया हो गया। मान लीजिए कोई पहिया है, चक्का है, साइकिल का चक्का ही मान लीजिए, या गाड़ी का चक्का मान लीजिए, किसी भी चीज़ का पहिया मान लीजिए। कह रहा है कि 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका त्रिज्या कितना दिया है, तो इसका त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। यानी आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें यह पूछ रहा है कि यदि बताइए कि यह पहिया गोल 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 5 चक्कर घूमेगी, यदि यह पहिया 5 बार घूमेगी तो कितना दूरी तय करेगी। यदि ऐसा सवाल आप लोग को मिल जाए चक्कर निकालने के, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहिया का हम लोग परिधि निकालेंगे कि आखिर यह पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रही है। तो एक चक्कर में दूरी तय करने का मतलब क्या आ गया, वृत्त का परिधि। तो ऐसे सवाल पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया है, 14। तो कटा देंगे, 7 दूनी 14। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 और 22 चौके कितना हो जाएगा, टोटल यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 88 सेंटीमीटर। यानी यह पहिया यदि एक बार घूमेगी, एक राउंड घूमेगी, एक चक्कर लगाएगी तो कितना दूरी तय करेगी, 88 सेंटीमीटर। तो इसी तरह इस पहिया को 5 चक्कर लगाना है, तो क्या करना है, 5 से गुणा कर देंगे, सिंपल है। जब हम लोग निकाल दिए कि एक चक्कर में यह पहिया 88 सेंटीमीटर घूमेगी,
तो 5 चक्कर में तो यहाँ क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए 5 से। 8 में 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40 के सोना हासिल 4, 8 5 40 4 44, कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 440 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कि यह सवाल आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए आर त्रिज्या के अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, आर त्रिज्या के अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक ना। घर से देखिए इसका ऑप्शन भी नहीं लिए हैं, यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, VVI। आप लोग इसे घर से बनाकर जब हम अगला क्लास आएंगे तो उसमें आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हम अगले क्लास में इसको बताएंगे, यह होमवर्क के रूप में आप लोग के दिए हैं, क्योंकि यह VVI क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। कोई हार्ड क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिए हैं, ये सर हार्ड क्वेश्चन दे दिए हैं, नहीं बनेगा। एकदम आसान क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर है, ठीक ना, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए अब की बार क्या किया है कि क्षेत्रफल का अनुपात देकर हम लोगों से त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो आइए पहले बेसिक से बनाते हैं और फिर इसका भी हम ट्रिक बताएंगे कि आप लोग देखते हैं, बस इसका यू आंसर दे दीजिएगा। भले ही आप लोग को इतना हार्ड लग रहा है लेकिन यह हार्ड नहीं है। कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो है तो को 1 मान लीजिए, एक को मान लीजिए पाई आर स्क्वायर 2, ठीक ना। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर और यहाँ कितना दिया है y स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, आपको मालूम है कि स्क्वायर बराबर किधर आकर क्या होगा, रूट होगा, तो यहाँ बचेगा R1 बटा R2 बराबर रूट, अंदर स्क्वायर दोनों पर है तो रूट हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इस ऊपर वाला स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा और नीचे वाला स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा। तो सिंपल यहाँ हम लोग का बच जाएगा x बटा y, यानी x अनुपात y। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 x अनुपात y। लेकिन देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे समझेंगे, नोट देखिए लिखा है, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात देकर त्रिज्या का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या पूछे, यदि हम लोग से त्रिज्या का अनुपात पूछे R1 अनुपात R2, तो कुछ नहीं करना है, उसका रूट स्क्वायर कर देना है। कितना दिया था, x का स्क्वायर अनुपात y का स्क्वायर। तो आप लोग बताइए, जब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दिया था यहाँ पर तो क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा x और इस स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो कितना होगा y। तो आंसर कितना हो गया, x अनुपात y, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अनुपात y। मान लीजिए आइए हम कोई अंक लेकर आप लोग को बताते हैं, कोई अंक दे देगा तो कैसे होगा, आइए देखिए यहीं पर समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आप लोग को दिखा दे कि दो वृत्त के क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया A1 और A2 हम लिख दे रहे हैं एरिया को। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, मान लीजिए आप लोग को 16 अनुपात 36, कह रहे हैं कि 16 अनुपात 36, तो इसके त्रिज्या का क्या होगा मान, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि R1 अनुपात R2 हम लोग से पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, रूट दीजिए और रूट में इसे लिखिए 16 अनुपात 36। 16 कितना का होता है, 4 का, और 36 कितना का होता है, 6 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 6। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए इसी पर क्वेश्चन लिए हैं, यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 25 अनुपात 16 है तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। वहीं पूछ दिया त्रिज्या, यानी कि R1 अनुपात R2। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया है रूट कर देंगे, 25 अनुपात 16, 25 कितना का, 5 का, और 16 कितना का, 4 का। आंसर कितना आ गया, 5 अनुपात 4। बस यूँ ही ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और चुटकी देखते ही बना देंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और इसी तरह के हम फिर इसका पार्ट 2 लेकर आप लोग के बीच में आएंगे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, कम से कम 5 वीडियो हम वृत्त संबंधित क्षेत्रफल के आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। पूरा जब वीडियो समाप्त हो जाएगा, कहेंगे कि हाँ हम वृत्त संबंधित क्षेत्रफल समाप्त कर लिए, तो आप लोग पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं। ऐसा आप लोग को मैं कहने का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि सारे का सारे VVI क्वेश्चन आप लोग को बना दूंगा। आप लोग एक वीडियो में कुछ एनर्जी फील कर रहे होंगे, फिर इसी तरह के मैं आप लोगों के बीच लेकर दूसरा वीडियो आऊँगा। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर मैं आप लोगों के बीच और वीडियो लेकर आऊँगा।
चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह।